हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम उन टॉप 10 सर्जिकल केसेस के बारे में जानेंगे जिसको अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको किसी भी तरह की सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और साथ के साथ वो चीज़ें जिसमें अगर आप सर्जरी कराते भी हैं तो आपको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आप इन चीज़ों के लिए सिर्फ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें। इस लिस्ट में सबसे टॉप पर आता है टॉन्सिलेक्टॉमी, यानी एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें आपके टॉन्सिल्स को रिमूव कर दिया जाता है। जो आपके टॉन्सिल्स होते हैं ये आपके इम्यून सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं और इनको रिमूव करने से आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो डाउन होती है। बार बार आपको इन्फेक्शंस आते रहते हैं, बार बार आपको तकलीफ आती रहती है। कहने का मतलब ये है कि जो ये टॉन्सिल्स होते हैं, स्पेशली बच्चों के केसेस में ऐसा देखा जाता है कि बार बार अगर टॉन्सिल्स आ रहे हैं, उनका इन्फेक्शन हो रहा है, स्वेल अप हो जा रहे हैं, पानी पीने में, खाना खाने में, हर बार मौसम बदलने के साथ उनको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो फाइनली डॉक्टर आपको रिकमेंड कर देते हैं कि इसको रिमूव करवा दो। बट उसको रिमूव करवाने से वो आपके गार्ड की तरह होते हैं, यानी आपके माउथ के अंदर गार्ड होते हैं। जब भी आपको कोई इन्फेक्शन अंदर जा रहा होता है, कोई पैथोजन अंदर जा रहा होता है, उसको वो ट्रैप कर लेते हैं और अंदर नहीं जाने देते हैं। तो अगर वो टॉन्सिल्स रिमूव कर देंगे तो आसानी से वो जो पैथोजन्स आपके शरीर के अंदर जा करके पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए टॉन्सिल्स के ऑपरेशन से पहले होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप ज़रूर लें। दूसरा इंपॉर्टेंट केस है पाइल्स। अब पाइल्स का जो इलाज होता है वो होम्योपैथिक दवाइयों की तरह बहुत अच्छा होता है। सबसे बड़ी तकलीफ पाइल के साथ ये आती है कि अगर आपने पाइल्स का ऑपरेशन करवा लिया तो उसके बाद दो तरह की तकलीफें आएंगी। एक तो पाइल्स दोबारा बन सकता है, दूसरा पाइल्स का ऑपरेशन करवाने के बाद जो स्ट्रिक्चर्स होते हैं, एनल स्ट्रिक्चर होने की चांसेस बन जाते हैं। तो यानी मल द्वार के जो मस्से होते हैं उसको रिमूव करवाने के बाद दोबारा हो सकता है, या नली होती है उसमें सिकुड़न आ जाती है, उसमें संकुचन आ जाती है, तो आपको स्टूल पास करने में भी तकलीफ होती है। तो पाइल्स के ऑपरेशन से पहले भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर लें, और अगर आपने सही होम्योपैथिक मेडिसिन ली तो आपको किसी भी तरह के पाइल्स के ट्रीटमेंट की या ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगली कंडीशन होती है फाइब्रॉइड्स की। अब ये फाइब्रॉइड्स किसी भी उम्र में हो सकते हैं, बच्चियों को हो सकते हैं, महिलाओं को हो सकते हैं, या पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स को भी हो सकते हैं। जो ट्रीटमेंट होता है ये वेरी करता है फाइब्रॉइड का कि किस एज में आया है फाइब्रॉइड। तो ज़्यादातर केसेस में जब मेनोपॉज के टाइम पे फाइब्रॉइड्स की कंडीशन आती है तो पूरा ही यूट्रस अलॉन्ग विद ओवरीज सब कुछ पूरा रिमूव कर दिया जाता है, जिसको हम हिस्टेक्टोमी बोलते हैं। ये एक बड़ा ऑपरेशन होता है। तो अगर आपको ये फाइब्रॉइड्स हैं, उसकी रिपोर्ट निकाली है, साइज़ बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बहुत तकलीफ़ आपको नहीं दे रहे हैं, आपको फैमिली प्लानिंग के लिए अभी नहीं सोचना है, तो आप ज़रूर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें। ये दवाइयाँ पीसीओडी पीसीओएस के कारण होने वाले पॉलिप्स को भी ख़त्म कर सकती हैं, फाइब्रॉइड को भी ख़त्म कर सकती हैं। तो ये दवाइयाँ आपको छोटे से जो फाइब्रॉइड्स होते हैं उसमें ज़्यादा अच्छा इसका असर रहता है। बहुत बड़े फाइब्रॉइड्स हुए हैं, बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं, तब आप ज़रूर सर्जरी के लिए जा सकते हैं, लेकिन पहले आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ज़रूर लें। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है वो है नी रिप्लेसमेंट। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें घुटनों को बदलवाने की नौबत आ जाती है। घुटनों को बदलवाने के बाद पहले एक घुटना बदलता है, फिर दूसरा बदलता है, फिर भी पेशेंट पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो पाता है। तो अगर घुटनों की तकलीफ शुरू हो चुकी है तो होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं। चाहे घुटनों की जो हड्डी का गैप वो कम हो रहा है इसके कारण दिक्कत हो रही है, या घुटनों का जो लुब्रिकेशन है जिसको सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं वो कम हो रहा है, उसके कारण रगड़ आ रही है, हड्डियों का घिसाव हो रहा है। तो इन सारी कंडीशंस की अलग अलग कंडीशंस की अलग अलग होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। तो होम्योपैथिक दवाइयों को आप ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत सारे केसेस में 50 से 60%, 70% केसेस में आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला जो केस है वो है नेज़ल पॉलिप का और रेनुला का। जो नेज़ल पॉलिप है यानी कि आपके नाक के अंदर मस्सा हो जाना, और ये काफ़ी ज़्यादा एक ऑब्स्ट्रक्टेड फीलिंग देता है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, या हमेशा यहाँ पे भरा भरा स्टफ़ी सा सेंसेशन रहता है। तो आप क्या करते हैं, कुछ समय तक दवाइयाँ, अंग्रेज़ी दवाइयाँ लेते हैं और उसके बाद इसको रिमूव करवा देते हैं अगर उससे आराम नहीं मिलता है। नेज़ल पॉलिप को रिमूव करवाने से आपको एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। पहला नुकसान तो ये होता है कि बहुत सारे लोगों के अंदर जो सेंस ऑफ स्मेल है, सूंघने की जो शक्ति है, वो बहुत कम हो जाती है, या बहुत सारे लोगों में एकदम ख़त्म हो जाती है, जिसको हम एनोस्मिया बोलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के अंदर राइनोरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी नेज़ल पॉलिप को रिमूव करने के बाद आपके नाक के अंदर से हमेशा पानी, पतला पानी सा आता रहता है, लगातार ये ज़ुकाम बना रहता है। तो नेज़ल पॉलिप के लिए भी होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं।
अगेन आपके सिम्टम्स को देखना होता है। टिक्रियम वेरम वेरम है, लिम्ना माइनर है, फार्मेरिका रूफा है, कैलकेरिया आयोड है, काली आयोड है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। यहाँ पे दवाइयों की डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि इन केसेस में आप प्लीज़ सर्जरी से पहले होम्योपैथिक दवाइयाँ ज़रूर लें। तो नेज़ल पॉलिप की बात हो गई। अगला टॉपिक जो आता है वो है रेनुला का। अब रेनुला आपके सलाइवरी ग्लैंड यानी आपके माउथ के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उसके अंदर अगर सलाइवा बहुत भर जाता है, म्यूकस डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो एक ग्लैंड जैसा आपको एक लंप जैसा आपको दिखता है। इट इज़ यूजली एट द फ्लोर ऑफ द माउथ, यानी टंग के नीचे एक स्वेलिंग जैसा महसूस होता है, जिसको हम रेनुला बोलते हैं। होम्योपैथिक दवाइयों को लेने के साथ दो चीज़ों का फ़ायदा होगा कि जो एक्सेस जो सलाइवरी सीक्रेशन हो रही है वो कम होगी, साथ के साथ जो ऑलरेडी बन चुका है रेनुला वो भी फूट के सारा डिस्चार्ज निकल जाएगा और आपको दोबारा से रेनुला नहीं आता है। अगेन ये सारी जितनी भी चीज़ें हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे केसेस में सर्जरी के बाद भी रिकरेंसेज होते हैं, दोबारा रिलैप्सेज होते हैं। तो रेनुला के केस में भी यही होता है कि अगर आपने सर्जिकली इसको रिमूव करवा दिया तो दोबारा कहीं और पे रेनुला बन जाएगा, कोई और सलाइवरी ग्लैंड उससे अफेक्टेड हो जाएगा। तो रेनुला के लिए भी आप सर्जरी ना लें, आप होम्योपैथिक दवाइयाँ ही लें। अगली बात करते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन की। अभी रिसेंटली मुझे याद आ रहा है कि मेरे पास एक केस था, एक लड़का था 23-24 साल का और उसका गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया है। वो बेचारा इतना अभी ये कॉलेज हॉस्टल में रहता है, उसको खाने पीने की इतनी तकलीफ हो रही है क्योंकि गॉल ब्लैडर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका ऑर्गन है जो आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। ये आपके बहुत सारे जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो लिवर बनाता है उसको स्टोर करता है, उसको कॉन्सेंट्रेट करता है, ये बाइल बनाता है जो कि आपके फैट को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, बहुत बड़े साइज़ के स्टोन्स हैं, तो देन यू हैव टू गो फॉर द सर्जरी ओनली। बट अगर छोटे स्टोन्स हैं तब आप होम्योपैथिक दवाइयाँ ज़रूर लें, क्योंकि अगर आपने गॉल ब्लैडर को रिमूव करवा दिया तो पूरी लाइफ के लिए आपको रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे डाइट में, आप अपनी मन मर्जी का खा नहीं सकते हैं। थोड़ा बहुत भी कुछ खा लिया तो गैस, अपच, बहुत ज़्यादा डिस्पेप्सिया की शिकायत आपको हो सकती है। तो होम्योपैथिक दवाइयाँ शुरुआत से ही अगर आप गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए लेने लगेंगे तो काफ़ी हद तक ये निकल जाता है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में जो ये कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण ये कोलेस्ट्रॉल के ही स्टोन्स होते हैं या बाइल के स्टोन्स होते हैं। छोटे साइज़ के होंगे तो अपने आप एक्सपेल आउट या हो जाते हैं। हाँ, अगर ये बहुत बड़े साइज़ के होंगे तो डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर द सर्जरी ओनली, बट इनिशियली आपको होम्योपैथिक दवाइयों को एक चांस ज़रूर देना चाहिए। यही बात लागू होती है अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है किडनी स्टोन्स। अब किडनी स्टोन्स के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ सच में बहुत पॉपुलर हैं। आप सब जानते हैं कि ये दवाइयाँ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं हर तरह के किडनी स्टोन्स के लिए, चाहे किडनी में हो, चाहे नली में हो, चाहे ब्लैडर में हो। तो हर एक स्टेज पर होम्योपैथिक दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो अगर आप उसके लिए सर्जरी करवाना चाहते हैं तो उसके पहले होम्योपैथिक दवाएं ज़रूर लें, क्योंकि ये जो चांसेस ऑफ रिकवरी इन केसेस ऑफ किडनी स्टोन्स इज़ मच मोर दैन दी गॉल ब्लैडर स्टोन्स। गॉल ब्लैडर में निकलने का चांसेस कम रहता है, लेकिन किडनी स्टोन्स आसानी से निकल जाते हैं। छोटे साइज़ के हैं तो एज सच निकल जाएंगे। अगर बड़े साइज़ के किडनी स्टोन्स हैं तो उसको तोड़ करके निकाला जा सकता है, जैसे हाइड्रेंशिया है, सारसाप्रिला है, ये नाम की जो दवाइयाँ होती हैं इसको तोड़ करके बाहर निकालने में हेल्प करती हैं। बहुत सारी और दवाइयाँ हैं जो किडनी स्टोन्स में दी जाती हैं, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, लेकिन इसके लिए भी आपको सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है हाइड्रोसील का ट्रीटमेंट। हाइड्रोसील के ट्रीटमेंट के लिए भी आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोसील यानी आपके टेस्टिस के अराउंड, मेल के अंदर ये प्रॉब्लम होती है, टेस्टिस के अराउंड पानी का भर जाना, जिसमें बहुत खिंचाव का महसूस होना, ड्रैगिंग सेंसेशन होना, क्योंकि वज़न बहुत बढ़ जाता है, ज़्यादा देर तक खड़े रहने से तकलीफ होती है, कुछ कपड़ों में अनकंफर्टेबल आप महसूस करते हैं। तो हाइड्रोसील की जो कंडीशन होती है उसमें भी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं होम्योपैथी की, जो उस पानी को जो उसके अराउंड, टेस्टिस के अराउंड जो इकट्ठा हो गया है उसको सुखाने में, उसको ना इकट्ठा हो उसके लिए हेल्प करती है। तो हाइड्रोसील के लिए भी आप दवाइयाँ ले सकते हैं। और सबसे लास्ट में मैं बात करूँगी, सबसे ज़्यादा मेरे पास जो केसेस आ रहे हैं आजकल उसके लिए, वो है बार्थोलिन सिस्ट। बार्थोलिन सिस्ट एक ऐसी सिस्ट होती है जो महिलाओं के अंदर होती है, ये लेफ़्ट या राइट दोनों साइड में हो सकती है, जिसमें जो तकलीफ़ होती है बहुत सिवियर होती है, एकदम मटर के दाने से लेकर के एक बड़े आंवले के जैसा भी इसका शेप, इसका साइज़ हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम होता है। एक बार चीरा लगवा दिया, दोबारा चीरा लगवा दिया, लेकिन बार बार वो सिस्ट जो है पनपता रहता है। कभी साइड चेंज करता रह सकता है लेकिन दर्द जो है कम नहीं होता है। तो बार्थोलिन सिस्ट के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो जो सिस्ट है बन रहा है उसको रिमूव करना, साथ के साथ जो टेंडेंसी है, रिलैप्स बहुत ज़्यादा होते हैं बार्थोलिन में, बहुत सारी महिलाओं के साल में 3-4 बार होते ही रहते हैं। तो इस रिकरेंस को रोकने के लिए भी, बार्थोलिन सिस्ट के रिकरेंस को ख़त्म करने के लिए
भी आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ये टॉप 10 केसेस हैं जहाँ पर आप सर्जिकल इंटरवेंशन को रोक सकते हैं सिर्फ होम्योपैथिक दवाइयों के साथ। याद रखिए कि जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं ये थोड़ा समय ज़रूर लेती हैं, लेकिन आपको परमानेंट इलाज देती हैं। ज़रूरत है आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर के साथ मिल करके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी उन केसेस के बारे में जिसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी का इलाज लें, आपको कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, आप सब उनके साथ ज़रूर शेयर करिए और ये इन्फॉर्मेशन सबके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।